Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इस एग्ज़ाम में हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। मेरा पेपर भी अच्छा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि पेपर ही कैंसिल हो गया। तो उसमें बहुत निराशा होती है हम लोगों को। हम लोग नहीं चाहते हैं जब आपका पेपर अच्छा जाए तो फिर वो कैंसिल क्यों हो जाए। पेपर अच्छे से हो और गवर्नमेंट टाइट रहे, सिक्योरिटी टाइट रहे एग्ज़ाम के टाइम में, यूपी पुलिस का कांस्टेबल के पर, और योगी जी सिक्योरिटी टाइट रखें और एग्ज़ाम फेयर हो। इसके लिए यूपी तक इस चीज़ को पूरा सपोर्ट करते हुए और चौथा पिलर के जैसे पूरी बच्चों के लिए और आगे करियर के लिए उनके खड़ा है। अब अध्यादेश तो जारी किया ही गया है इस बारे में कि अगर इस तरह की पेपर लीक अगर दोबारा होगी तो उनको जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास दिया जाएगा। इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से वर्ष 2023 में कांस्टेबल भर्ती के लिए 60,244 वैकेंसियां लाई तो गई थी, लेकिन पेपर लीक के चलते इसे रद्द कर दिया गया। अब एक बार फिर 23, 24, 25 और साथ ही साथ 30, 31 अगस्त को री एग्ज़ाम की तिथियां तय हो गई हैं। आखिर इस बारे में उन अभ्यर्थियों का, उन छात्रों का क्या है कहना जो उस एग्ज़ाम में बैठे थे, जो निरस्त हो गई और अब फिर से री एग्ज़ाम का हिस्सा बनने वाले हैं। हमारे साथ इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में तमाम वो छात्र मौजूद हैं, छात्राएं मौजूद हैं जो तमाम तैयारियों और परेशानियों, दिक्कतों को झेलते हुए इस परीक्षा की तैयारी की थी। परीक्षा दी, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, निरस्त हुआ और अब एक बार फिर से आप लोग इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिता सिंह है। पहले तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की 7,244 सीट आई थी, जिसमें से अभी पेपर लीक के जरिए 400 लोग पकड़े गए हैं, जो कि पूरे इंडिया में फैले हुए थे। इसमें से फिर से ये कंडक्ट होने जा रहा है 23, 24, 25, 30, 31 को। हम लोग को ये भी पता चला कि 2 शिफ्ट में होगा और इसमें हर एक शिफ्ट में 5 लाख बच्चे होंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी कहा है कि बस की सेवाएं फ्री की जाएंगी बच्चों के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हम लोग ने जब एग्ज़ाम दिया तो फरवरी में हुआ था। हम लोग को बहुत झेलना पड़ा था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रही थी। हम लोग तैयारी बहुत किए थे। ये एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है। इसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं। इस एग्ज़ाम में मैथ आता है, हिंदी आता है, जीके आता है। इस एग्ज़ाम में हम लोग ने बहुत मेहनत की थी। मेरा पेपर भी अच्छा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि पेपर ही कैंसिल हो गया। तो उसमें बहुत निराशा होती है हम लोगों को। हम लोग नहीं चाहते हैं जब आपका पेपर अच्छा जाए तो फिर वो कैंसिल क्यों हो जाए। ऐसे बहुत पेपर है कि बहुत बार कैंसिल हो जा रहे हैं। हम लोग सोचे थे कि हम लोग का हो जाएगा, लेकिन अब नहीं हो रहा है। फिर से हम लोग को पेपर अगस्त में फिर देना पड़ेगा। तो मेरी तो यही है कि यूपी पुलिस बोर्ड से रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के बार ठीक से किया जाए, क्या ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी को ध्यान से देखा जाए। तो पेपर ठीक से कराया जाए, बहुत जेन्युइन डिमांड है छात्राओं की तरफ से की गई, क्योंकि एक जो गर्ल्स स्टूडेंट होती है उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, समस्याएं होती हैं ट्रैवल करने में। एज ए आप लोग को पेरेंट्स से काफ़ी कुछ सपोर्ट किसी को मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। लेकिन जब री एग्ज़ाम होता है, बार री एग्ज़ाम होता है, पेपर कैंसिल होता है और पेपर लीक होता है, तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? पहली बात तो हम लोग को एक तो समय और मेहनत जो हम लोग दे रहे हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए वो ख़राब हो गई। ऊपर से हमारा आने जाने का और बाकी जो भी फैमिलीज़ को लेके इश्यूज़ होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये बार यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक, अच्छी बात है कि फिर से हो रहा है, ये एक फेयर चांस मिल रहा है सबको, पर इसको इस लॉ को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, पेपर जो है वो फेयर होना चाहिए, ये तो बहुत ही जो ज़मीनी बुनियादी जो मांग है। लेकिन अब क्या क्या परेशानियां आप लोग को उठानी पड़ती हैं? अब फिर से एग्ज़ाम हो रहा है, क्या ये निर्णय, ये डिसीजन अच्छा लिया गया है? क्या ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि ये फिर से री एग्ज़ाम हो? अपना नाम? मेरा नाम राज है। पहली बात तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि पेपर लीक हो रहा है और तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं तरह तरह के पेपरों में, पर हमें बहुत तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है, जैसे कि बस से जाना आना और अपनी पढ़ाइयों को साइड रख के यह पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना, और तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। और इसकी वजह से ही अब चाहते हैं कि फिर से जो एग्ज़ाम हो रहा है वो एक फेयर पे हो, फेयर चांसेस पे हो, और इस बार जो हम एग्ज़ाम दें उस पर किसी तरह की चीटिंग या किसी भी तरह की लीक पेपर दिक्कत ना हो। थैंक यू। यूपी तक ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, तो क्या कहना चाहेंगी यूपी तक चैनल को? क्या आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? अपना नाम?
मेरा नाम वंशिका जायसवाल है और मैं यूपी तक का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस मुद्दे पे इन्होंने उठाया सवाल कि अभी बहुत सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है और जो छात्रों की जो मेहनत है वो भी वेस्ट हो रही है। तो इस पे मैं यूपी के लोगों को फिर सवाल उठाना चाहूँगी कि ऐसा थोड़ा क्यों हो रहा है ये बार बार। यूपी तक को क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह की खबरों को प्रमुखता से दिखाया जाए ताकि आप जैसे स्टूडेंट, जो तमाम स्टूडेंट हैं, उनकी आवाज़ हम बन सकें? मैं यूपी तक को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी खबर को उठाया और हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्य जी के पास जाएगी, जिससे आगे चल के हमें ऐसी परेशानी को ना झेलना पड़े। यूपी तक हमारी एक तरह से मदद किया है ऐसी तरह खबरों को उठाने में, और वो आगे भी उठाएगा, हमें उन पे भरोसा है। क्या कहेंगी आप? हम यूपी तक के बहुत आभारी हैं और धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए कि जो भी पेपर लीक हो रहा है उसमें से हम लोग को बहुत ही दिक्कत आती है पढ़ना, फिर उसका ट्रैवल करना एक दूसरे से। और यूपी तक को हम आगे भी सोचेंगे कि वो हमारे साथ खड़े रहें इस पेपर लीक के ज़रिए, और आगे भी ऐसा कुछ ना हो। यूपी तक हमारा बस समर्थक करें। यूपी तक पूरा सपोर्ट कर रहा है आप लोगों का और लगातार ऐसी खबरों को प्रमुखता से उठा रहा है, क्या कहेंगे? मेरा नाम आयुष है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा यूपी तक को कि उसने इस पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर लीक होने पर मुद्दा उठाया, और योगी जी से यही अनुरोध रहेगा कि इस बार पेपर फेयर हो, लीक ना हो दोबारा। एक छात्र होने के नाते क्या क्या दिक्कतें होती हैं? समय की बर्बादी, पढ़ाई और खर्चे किस तरह से आप लोग मेंटेन करते हैं? टाइम वेस्ट होता है पेपर लीक होने से, और जो पढ़े रहते हैं उसमें प्रॉब्लम होती हैं, और फिर पेरेंट्स वगैरह का मनी वगैरह लॉस होता है आने जाने में, ट्रैवल में। एक निराशा भी हाथ लगती ज़रूर होगी कि अब इस बार नहीं तो अगली बार, फिर अगली बार नहीं तो उसके अगली बार, ये सिलसिला कभी थमता भी नहीं नज़र आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास वर्मा है। देखिए ये सिलसिला थमता तो नहीं है, हर पेपर लीक हो रहा है, कांस्टेबल की नई बात नहीं है। यहाँ जितने पेपर आ रहे हैं सब लीक हो रहा है। इसमें भी थोड़ी कड़ाई की गई होगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। हम चाहेंगे कि आगे ऐसा ना हो और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। टाइम वेस्ट तो होता है, हम लोग की इनकम भी अभी है नहीं, पेरेंट्स का पैसा भी वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ हमें बहुत सारी समस्या देखनी पड़ रही है। इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना है कि ये चीज़ थोड़ा दूर करें, और हमें जो एग्ज़ाम भी हम जो भी चीज़ का भर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल का अकेले का नहीं है, यहाँ बहुत सारे एग्ज़ाम है जिसकी वजह से हम लोग को दिक्कत आती है, तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई हो और वो सही से एग्ज़ाम हो, ये हम चाहेंगे। क्या ऐसा किया जाए कि जिससे जो नकल है उस पर अंकुश लगे? पेपर अच्छे से हो और गवर्नमेंट टाइट रहे, सिक्योरिटी टाइट रहे एग्ज़ाम के टाइम में, यूपी पुलिस का कांस्टेबल के पर, और योगी जी सिक्योरिटी टाइट रखें और एग्ज़ाम फेयर हो। एग्ज़ाम फेयर हो। और किस तरह की निराशा आप लोगों को हाथ लगती है? क्या री एग्ज़ाम होना अच्छी बात है या नौबत ही ऐसी नहीं आनी चाहिए, पहले ही अटैम्प्ट में एक ही बार एग्ज़ाम हो और आप लोग उसमें अच्छा परफॉर्म करें? अपना नाम? जी, मेरा नाम हिमेश गुप्ता है, और मुझे बहुत निराशा हुई थी जब मुझे पता चला था कि ये यूपी कॉलेज कांस्टेबल का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, और जो मैंने इतनी मेहनत की थी 6-7 महीने मैंने उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की थी, वो सारा मेरा ख़राब हुआ। और ये अच्छी बात है कि मुझे दोबारा मौका मिल रहा, अगस्त में फिर से रीशेड्यूल हुए सारे पेपर, और मैं उसके लिए और अच्छी तैयारी करूँगा। और अच्छी बात है कि इस बार सारे एग्ज़ाम फेयर तरीके से हों और सारी सिक्योरिटी टाइट हो, जिससे कोई भी बच्चे की हानि ना हो, किसी भी बच्चे का समय का व्यक्त ना हो। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ऐसे लोग जो इस तरह की धांधली में शामिल होते हैं पेपर लीक करने में, ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? उन्हें अंदर किया जाए और उनको हमेशा के लिए अंदर किया जाए, और जितने लोग भी उन्हें भी क्या नाम है सज़ा दिया जाए इस पेपर लीक के मामले में। इस तरह की सज़ा होनी चाहिए ताकि एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट हो सके। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो ऐसा फिर से दोबारा ना करे, चाहे वो पेनल्टी के नाम पर हो चाहे वो जेल के नाम पर हो। ऐसा दिया जाए कि उन्हें दोबारा सोचने का नाम ना करे ये सब काम करने का। जब जिसके हाथ में सुरक्षा होगी, पूरे प्रदेश की बागडोर होगी, अगर वही परीक्षाएं लीक होने लगें तो आखिर जो प्रदेश की सुरक्षा की बागडोर क्या सही हाथों में जा पाएगा? जी, अपना नाम
जी नमस्कार, मेरा नाम जया पांडे है। मैं इटर्नल सनशाइन की संचालिका हूँ। मेरे बच्चों को जो है लगभग 7-8 साल से इसी फील्ड में तैयारी करा रही हूँ और इस साल और पिछले साल तो कुछ ऐसी सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ी जो कि बिल्कुल भी हम लोग नहीं चाहते थे। बच्चों का समय बर्बाद हुआ, बच्चों की मेहनत बर्बाद हुई, उनके माँ बाप के पैसे बर्बाद हुए। तो सरकार से थोड़ा सा इस बारे में मेरा अनुरोध है और साथ ही साथ इस पूरे सफ़र में जो है यूपी तक ने हम लोगों का काफ़ी साथ दिया है कि पूरी ये बात पता लगाना कि चीज़ें कहाँ से हो रही हैं और फिर हम लोगों की जो बात है ये सरकार तक पहुँचाना। हम लोग खुद जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग मीडिया को 4th पिलर कहा जाता है जो है, इसके लिए यूपी तक इस चीज़ को पूरा सपोर्ट करते हुए और 4था पिलर के जैसे पूरी बच्चों के लिए और आगे करियर के लिए उनके खड़ा है। अब अध्यादेश तो जारी किया ही गया है इस बारे में कि अगर इस तरह की पेपर लीक अगर दोबारा होगी तो उनको जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास दिया जाएगा। इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन आगे भी इस तरह की जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए सरकार को काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि वो आइडेंटिटी कार्ड प्रॉपर चेक करे, बच्चों का पैन कार्ड देखें, आधार कार्ड देखें और जहाँ भी उनके थ्रू डेट ऑफ बर्थ या क्रॉस चेक करने की कोशिश करें कि इससे कंफर्म हो जाए कि उनकी जगह कोई दूसरा बच्चा तो एग्ज़ाम नहीं दे रहा है। पेपर लीक से पहले कोशिश करनी चाहिए कि आसपास की जिस एरिया में एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ कुछ ऐसे जो है बैन लगा दिए जाए जिससे किसी तरह की मोबाइल से क्वेश्चन आंसर्स जो लीक होने के संभावना हो वो ना हो पाए। जैमर के थ्रू इस तरीके की चीज़ों को रोकथाम किया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले सारे एग्ज़ाम्स में अब जो है यूपी तक के साथ और हम बच्चों के साथ इस तरह की जो है मैसेजेस जो हम सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं वो पहुँचे और सरकार जो है इस चीज़ पर जो है अपनी कड़ी कार्यवाही और अपनी कड़ी नज़र रखे ताकि बच्चों का किसी भी तरह का समय और पैसा बर्बाद ना हो। और हमारी जो ये है बच्चे जो हैं इनको हम आने वाले समय का इस जो है इंडिया का फ्यूचर कहते हैं और ये उस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपने करियर में आगे बढ़ पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यूपी तक का और सरकार का भी कि सरकार ने बच्चों की मन की बात समझी और उन्होंने दोबारा बच्चों को मौका दिया री एग्ज़ाम्स के डेट करा करके। और इसके पहले यूपी PCS RO ARO के भी एग्ज़ाम्स के पेपर लीक आउट हुए थे जिनकी उन्होंने डेट तो दे दी है दिसंबर की, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अच्छे बच्चों का जो है सिलेक्शन होने से रह जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हाई मेरिट चली जाती है। यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य था कि क्या पूरी मार्क्स इतने सारे बच्चों को मिल ही जाता है? आखिर कोई ना कोई तो कारण होगा कि बच्चे जो है 20-30 बच्चे पूरे फुल मार्क्स अपेयर कर रहे हैं, 500 में 500 बच्चों के नंबर आ रहे हैं, 400 में 400 नंबर आ रहे हैं। कुछ तो कारण होगा। इससे जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे, बेसिकली जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनकी मेरिट इतनी हाई चली जाती है और वो लोग सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे इसके चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत लोगों के घर में फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, बहुत सारे बच्चे लोन लेकर बाहर पढ़ने जाते हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस तरह की चीज़ों पर रोकथाम किया जा सके। बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 30-40 बच्चों का 500 में 500, 400 में 500 में से 480 या 400 में से 320, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि इतना भी आसान पेपर जो है नहीं सेटल किया जाता है कि बच्चे पूरा ही नंबर पा जाए। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ध्यान देने योग्य थी। अभी बच्चे नीट में भी काफ़ी सफ़र किए, तो अब आने वाले ध्यान में मैं चाहूँगी सरकार ध्यान रखे। यूपी PCS JK में भी अभी ऐसा एग्ज़ाम हुआ कि एक सेंटर में बैठे हुए सारे बच्चों के अच्छे खासे नंबर आए और उनके सिलेक्शन हो गए। फिर यूपी PCS J ने अपनी आंसर कॉपी दिखाई। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें पारदर्शिता रखी जाए, बच्चे जो आंसर लगाएं उनको उनके मेल पर किया जाए जैसे अभी NTA CUET ने किया है UG के कंडीशन में, और बच्चों को भी कंफर्मेशन रहे कि उनके आंसर की उन्होंने जो लगाए हैं वही दिया गया है। और बस बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ यूपी तक का कि हम बच्चों और जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स के साथ जो है वो लोग हमेशा जो है उनकी मैसेजेस को सरकार तक पहुँचाते हैं और हम लोगों की तकलीफ़ को सरकार तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं तमाम वो टीचर और स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी की और कराई और तमाम सुझावों के साथ ये खुश तो हैं कि कांस्टेबल भर्ती में फिर से एग्ज़ाम होने जा रहा है, लेकिन बीते दिनों काफ़ी निराश भी थे, मायूस थे, लेकिन अब फिर से एक बार उम्मीद की किरण जग उठी है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।